फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, ये सब आपके एग्जाम्स के लिए, स्पेशल एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए आवेश, एंड ऑप्शन बी क्या है धारिता, एंड ऑप्शन सी क्या है विद्युत तीव्रता। तो इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे। ठीक, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक ना। ऑप्शन ए आवेश, बी क्या है धारिता, एंड ऑप्शन सी क्या है विद्युत तीव्रता, एंड ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, विद्युत तीव्रता होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए विद्युत तीव्रता, ये टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं एंड सब्जेक्टिव भी, थ्योरी भी आ जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये हमारे क्या है, विद्युत तीव्रता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर स्थित इकाई धन आवेश एकांक धन आवेश पर लगता है। क्या समझे हम इसे, कि कोई एक बिंदु है, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये एक बिंदु है। आवेश के कारण क्या, आवेश के कारण इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर कोई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वन आवेश है। ठीक, एकांक आवेश है, इकाई धन आवेश है। इस बिंदु पे पॉजिटिव इकाई धन आवेश है। अब इसी पॉइंट पे लगने वाले बल, इस पॉइंट पे जो भी बल लग रहे हैं, उस बल को नाम हमने क्या दिया, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम ई या वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। क्या इसे हम याद रखेंगे, ई या वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। या एक सदिश राशि है, या कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सदिश राशि है विद्युत तीव्रता। इसका बीमा क्या होते हैं, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। क्या है, एम एल टी इनवर्स 3 A 1 ठीक। और इसका फार्मूले देखिए क्या है, ई हमारे क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ई यहाँ पे क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इक्वल टू क्या, फोर्स बाई चार्ज। ठीक, यहाँ पे याद रखेंगे विद्युत तीव्रता बराबर क्या होते हैं, बल बटे क्या होते हैं यहाँ पे, क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारे क्या है, परीक्षण आवेश हैं, टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज को हमारे डिनोट करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। और ये हम देखिए विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वी एम इनवर्स यानी वोल्ट पर मीटर, वी एम इनवर्स या एन सी इनवर्स या न्यूटन पर कूलम। ठीक, क्या समझे हम, क्या ऐसा ही मात्रा क्या होता है विद्युत तीव्रता का, वोल्ट पर मीटर। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं वी पर मीटर, और इसी को हम लिख सकते हैं वी एम इनवर्स। ठीक, इसको हम ऊपर ले गए तो इनवर्स हो गया, एंड एन सी इनवर्स न्यूटन पर कूलम। ठीक ना, याद रखेंगे ये दोनों होते हैं। एंड इसका बीमा क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे बीमा, एम एल टी इनवर्स 3 A 1। ठीक, एंड इसका सीजीएस में मात्रा क्या होते हैं, डायन पर ए बी कुलाम या फिर डायन पर स्टेट कुलाम। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। क्या है, कौन सी सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता हमारे सदिश राशियाँ थी। ठीक ना, ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या है। मतलब क्या, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में ए में क्या है, कुलाम इंटू मीटर, एंड कुलाम पर मीटर, एंड कुलाम मीटर स्क्वायर, एंड कुलाम मीटर। ये कुछ हैं, बट ठीक ना, ये और सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ और है। ठीक ना, तो इसको आप नहीं ध्यान दीजिए, ए बी सी ध्यान दीजिए। तो आइए इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते क्या हैं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे, ये टॉपिक बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक ना, एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पे, ये रहा, ये हमारे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका डेफिनेशन क्या है, कि विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। क्या हम समझें कि विद्युत द्विध्रुव जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल में से एक आवेश और, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल, किनके बीच, विद्युत द्विध्रुव के बीच के गुणनफल क्या होते हैं, 2L होते हैं। मालूम है ना, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की दूरी के गुणनफल क्या होता है, 2L होता है। उतना को आवेश, उतना को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव की दूरी क्या होता है, 2L होता है। ठीक ना, इन दोनों के गुणनफल को, किनके गुणनफल, इसका विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और इसका गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। मतलब क्या समझा, कि इसका विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डायपोल का एक आवेश लेंगे। मान लीजिए ये एक आवेश हमने ले लिया, किसका, विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डायपोल का एक आवेश लिया। फिर क्या, गुणनफल को, क्या है, गुणनफल को, इनके गुणनफल
उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है 2L, इन दोनों के गुणनफल, यहाँ देखिए गुणनफल को, यही गुना जो है इन दोनों के गुणनफल को, अब इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान में रखेंगे, ये हमारे फार्मूले बन गया। इसे वेक्टर P से डिनोट किया जाता है, ठीक ना, इसे वेक्टर P से हम डिनोट करते हैं। इसकी दिशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होता है, ठीक ना, ध्यान में रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, अब देखिए एसआई मात्रक भी पूछे गए हैं, क्या होता है कूलाम मीटर होता है, क्या होता है एसआई मात्रक कूलाम मीटर, सीएम, ठीक ना, शॉर्ट में हम इसे सीएम बोलते हैं एंड कूलाम मीटर होता है, ठीक ना। और इसका एक अन्य मात्रक डिवाई भी होता है, डिवाई जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, इसका एक मात्रक क्या होता है डिवाई भी होता है, और क्या होता है कूलाम मीटर भी होता है, डिवाई भी होता है, ठीक ना, याद रखेंगे किसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ और भी है क्या टॉपिक, इसका सीजीएस में मात्रक क्या होता है ABC इंटू कूलाम मीटर होता है, ठीक ना। देखिए यही तो फार्मूले बन गया ना, वेक्टर पी हमारे क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इक्वल टू क्या Q इंटू 2L, Q क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश है, और ये 2L क्या है उनके बीच की दूरी है, किनके बीच विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है, और इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सॉरी क्या कहते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक ना, ध्यान में रखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक ना। एंड एक डिवाई बराबर क्या होता है, देखिए एक डिवाई बराबर क्या होता है मान 1/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, ठीक ना। एंड एक कूलाम मीटर क्या होता है 3 इंटू 10 पर पावर, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 29 डिवाई, ठीक ना, यहाँ पे कूलाम मीटर यहाँ पे डिवाई में, तो ये दोनों आप भी ध्यान में रखेंगे, ये सभी टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया ना, क्या कंप्लीट हो गया, इससे हम क्या सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा ही मतलब क्या होता है कूलाम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ठीक ना, और इसका विद्युत तीव्रता, ध्यान में रखेंगे ये सब, ठीक ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम फिर से रिपीट किया, ठीक ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या फिर विद्युत तीव्रता बोलिए, दोनों सेम है, दोनों एक ही हैं, विद्युत तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही हैं। तो आइए विद्युत तीव्रता का हम कुछ यहाँ पे डेफिनेशन देख लें, तब हो सके अच्छे से समझ आ जाए, यही तो है। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने इस पर डिस्कस भी किया, विद्युत तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, एसआई मात्रक पूछा गया है, क्या होता है VM इनवर्स होता है और क्या होता है NC इनवर्स होता है, ठीक ना, वोल्ट पर मीटर होता है एंड न्यूटन पर कूलाम होता है, इन दोनों में से दोनों होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि VM इनवर्स क्या होता है, VM इनवर्स होता है एंड NC इनवर्स, ये दोनों होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है NC है मतलब इनवर्स नहीं है, ये कैंसिल, NC इनवर्स देखो ये वाला होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, न्यूटन पर कूलाम, NC इनवर्स, ऑप्शन नंबर कौन सा बी, और तो कोई है नहीं, VM इनवर्स तो है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बी इसका राइट हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि ये सब क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे, ठीक ना। एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डिवाई मात्रक है, डिवाई किसका मात्रक है, अभी अभी हमने रिपीट किया ना, डिवाई किसका मात्रक है, देखिए यहाँ पे इसका एक अन्य मात्रक डिवाई भी होता है, किसका होता है डिवाई मात्रक मालूम है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है। तो यहाँ पे यही तो है, यहाँ पे डिवाई मात्रक है, किसका मात्रक है चार्ज का, पोटेंशियल का, यहाँ पे क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, मतलब क्या यही वाले हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है, इसका एक मात्रक डिवाई भी होते हैं एंड और क्या होते हैं कूलाम मीटर होते हैं, इन दोनों को आप यह ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट देखे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा तबीयत भी हमारे डाउन हो गया है, सो इसलिए जो भी आपको वॉइस में जो भी प्रॉब्लम आते होंगे हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। ये सब क्वेश्चन आप पहले से जानते हैं कि हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम फिजिक्स पे भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है आपको मालूम है क्या, 1.8 इंटू 10⁻11, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1.8 इंटू 10⁻11 C/kg, ठीक ना। मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -11 होना चाहिए, बट ये भी सही है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, NM इनवर्स, FM इनवर्स, CV इनवर्स,
इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक ना। इसका राइट आंसर कौन से होंगे मालूम है क्या? बी नंबर होगा। क्या होगा? फैराडे पर मीटर, एफ एम इनवर्स होगा। क्या होगा? एफ एम इनवर्स होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है। क्या है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्या समझा हम कि कोई वस्तु है उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज से आवेशित करेंगे, ठीक ना। ये नेगेटिव ये दिया नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, बट उसको हम क्या करेंगे? आवेशित करेंगे, ठीक ना। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ता है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। जब हम कोई वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या बढ़ेगा या घटेगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जैसा वैसा अचर रहेगा, या फिर बढ़ेगा या घट सकता है। तो इसका देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक ना। या तो बढ़ता है या तो घटता है, ये दोनों हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक ना। बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो मेरा ऑप्शन डी हो गया। अगर आपका ए या बी दोनों में से कोई होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ना। सी तो नहीं होगा, या तो बढ़ता है या तो घटता होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? देखिए इस पर जो है एक थ्योरम है, उसको हम बताए तो आपको नहीं है, बट कुछ दिखाना चाहते हैं, हो सकता है आप पहले से जानते होंगे, ठीक ना। देखिए यही है समतल चादर। इसको देख के आप ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक ना। क्या कह रहा है? आवेश की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? ई इक्वल टू, ई हमारा क्या है? ई हमारा विद्युत तीव्रता, ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 नॉट एप्सिलॉन। क्या होगा? ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 इंटू नॉट एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 नॉट एप्सिलॉन, ठीक ना। 2 इंटू नॉट एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, एंड विद्युत विभव जिसको हम भी से डिनोट करते हैं, के बीच संबंध सही है कौन सा? मतलब इन दोनों के बीच जो हम संबंध स्थापित करते हैं, एक थ्योरम इस पर भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो वो जो फार्मूले आते हैं वो कौन सा आएंगे? इसका भी फार्मूले ही है, ठीक ना। लास्ट में जो रिजल्ट आते हैं, व्यंजक जो आते हैं वही है, तो ध्यान में रखेंगे। समतल चालक के लिए, आवेशित समतल चालक के लिए ये वाला, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, देन ऑप्शन डी। तो आइए यहाँ देखते हैं कुछ। देखिए यही पूछे गए हैं हमसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसका जो फॉर्मूले होते हैं ये होते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी बी बटे डी एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से फिगर बनते हैं, आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे पी ले लिया हम। कोई पी क्या होते हैं मालूम है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये हमारे क्या, ए और बी कोई पॉइंट ले लिया, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? डेल्टा एक्स है। और यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितना है? आर है, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज? यहाँ पे टेस्ट चार्ज लग रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग रहे हैं, ठीक ना। तो इस पर हम व्यंजक तो प्राप्त आपको किए नहीं, बताए नहीं फिजिक्स में, बट फिलहाल आप इतना समझिए ऐसे फिगर होते हैं, और ये वाले आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये होते हैं ई इक्वल टू, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ई इक्वल टू माइनस डी बी बटे डी एक्स, या यहाँ पे डी आर जो भी है वो आप पर डिपेंड है, जो वहाँ पे मान सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 में क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, मतलब पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं? ऑप्शन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे? ये वाले वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देख रहे हैं, एम्पियर, फैराडे, टेस्ला, वेबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वेबर, ठीक ना। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। क्या होती है? समरूप, त्वरित, एक रूप, औसत, अवमंदित। तो इसका राइट आंसर हम आपको मालूम कर देना, त्वरित होगा, ठीक। क्या होगा? त्वरित होगा, ध्यान में रखेंगे। आवेशित चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितना होगा? आवेशित चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, पीडीएफ तो कट गया। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, देखिए पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, ठीक ना। एंड ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन ए लंबाई, एंड ऑप्शन बी क्या? अनुप्रस्थ काट का व्यास पर। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डी में क्या था कि पदार्थ की प्रकृति पे, ऐसा ही कुछ था ऑप्शन डी, ठीक ना। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, उनके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन डी नहीं मिल रहे हैं, शायद ऐसा ही कुछ है, उनके पदार्थ की प्रकृति होंगे, ठीक ना। तो 14 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी हैं, बट फिलहाल इस वीडियो में 14 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो देखिए ये था हमारे इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे सभी को, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्लास में होगा तो मैथ का आएंगे या फिर फिजिक्स का ही आएंगे, देखेंगे। होगा तो मैथमेटिक्स भी आ जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सारे अपलोड किए हैं, एंड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं। सो होगा फिजिक्स का भी अपलोड करेंगे या फिर मैथमेटिक्स का भी देंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। सो आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट।